नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से कल बैठक किए हैं उस पे रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके गिद्ध के शब्द का प्रयोग किया है और वो है संजय यादव पर। और उन्होंने कहा है कि जो गिद्ध की नज़र जिस पे पड़ेगी उसका भला नहीं होगा। और इन तमाम चीज़ को लेकर के बिहार की राजनीति अब गरमाई हुई है। हमने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो है मिथिलेश तिवारी, उनसे जब जानने की कोशिश की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट पर, जरा आप सुनिए। सर, तेजस्वी यादव कल बड़ी दिन बाद बैठक किए हैं और उनकी बहन रोहिणी आचार्य हमला कर रही हैं, उनपे गिद्ध कह दिया संजय यादव को। तो इसका मतलब तेजस्वी जी गिद्ध के साथ बैठक कर रहे थे। तो जिस संस्था पर गिद्ध बैठ गया तो समझिए वो संस्था खत्म हो गया। तो मैं रोहिणी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने गिद्ध को पहचान लिया और अपने भाई को आगाह कर दिया। लेकिन ये बात तय है कि गिद्ध जल्दी बैठते नहीं है कहीं, और जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ सफाया करके ही उठते हैं, नाश कर देते हैं। हाँ, ये तो गिद्धों की खूबी है। हाँ, तो आप जिस पेड़ पर एक बार गिद्ध बैठ गया समझिए उसको सूखना तय है। तो सचमुच मतलब संजय यादव ही रियल गिद्ध है। नहीं, ये तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? हाँ। क्योंकि गिद्ध के बीच में जो रहता है वही गिद्ध को पहचानता है कि नहीं? तो वो लोग पहचानते हैं और उन्होंने कहा है, मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं। रोहिणी जी बिहार की बेटी हैं, कभी तो उन्होंने सच बोला है। और यदि उन्होंने यह बात कहा है कि गिद्ध बैठ चुका है आरजेडी के पेड़ पर, तो उस पेड़ का सूखना तय है। एक चर्चा यह भी चल रही है कि अब तेज प्रताप यादव ही वास्तविक रूप से लालू जी के ओरिजिनल वारिस है, तेजस्वी पिछड़ गए हैं। कैसे देखते हैं? ये तो दही चूड़ा में लालू जी ने ही हमको लगता है कि इशारा कर दिया है। तो उनके परिवार का मैटर है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। चाहे लालू जी के सुपुत्र तेज प्रताप जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, लालू जी के गुण तो होंगे ही दोनों में। तेज प्रताप के इधर आने की चर्चा खूब जोरों पर है। हमको तो नहीं जानकारी है अभी तक। हम भी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमको जानकारी नहीं है। और आपको मैं बताऊं, इधर बहुत सारे लोग हैं और अभी सब किसी की जरूरत भी नहीं है। सर, आप हैदराबाद जा रहे हैं और बिहार की उन्नति के लिए कुछ स्टार्टअप की बातें चलेगी, वहाँ क्या कैसे होगा ये? देखिए, बिहार के युवाओं का आज सबसे बड़ा मांग कहिए तो शिक्षा और उद्यमिता ही है। शिक्षा के मामले में बिहार एक समय दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था और आज माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने एक बड़ी छलांग लगाई है शिक्षा के क्षेत्र में। और बिहार के युवा शिक्षित होकर के दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और इसीलिए हैदराबाद एक हब सिटी माना जाता है। और कल लेट्स इंस्पायर बिहार, जो एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव जी हैं, उन्होंने वहाँ लगभग 1000 से ऊपर जो बिहारी मूल के स्टार्टअप है, चाहे दुनिया में वो जो कर रहे हों, सबको उन्होंने बुलाया है, देश और विदेश के सभी स्टार्टअप को। और उन लोगों के साथ दिन भर की हम लोगों की मैराथन मीटिंग है, कार्यशाला है और हम लोग जा रहे हैं उन सबको बिहार आमंत्रित करने के लिए। आइए, बिहार आपका इंतजार कर रहा है। अपने बिहार को संभालिए, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाइए, उनका पथ प्रदर्शक बनिए। और सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो अब 25 लाख रुपए तक स्टार्टअप के लिए उन्होंने कर दिया है और 2 किस्तों में हमारे युवाओं को ये सरकार मदद करने जा रही है। तो अब बिहार की सरकार भी उद्योग, उद्यमिता, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस की हुई। तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे कैसे? स्टार्टअप के माध्यम से बढ़ेंगे। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी के इस बयान का मैं बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग इससे जूझ रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग अस्पतालों में है और वो वहाँ दिखते नहीं हैं, और उनकी चूँकि प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत चलती है, तो इस नाते वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन रहते हैं। अब अच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है, तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे वो सरकारी नौकरी में नहीं रहेंगे, और जो सरकारी नौकरी में रहेंगे वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो सरकार का यह जो गैप है डॉक्टरों का, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। सर, एक पीएमओ से अधिसूचना जारी की गई थी कि जो दलित स्टूडेंट होंगे
उसको मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए अब आसान हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि अगर वो पेपर भी पर अटेंडेंस भी करके आ जाएंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। अभी मैंने शिक्षा इसको व्यवस्था को अभी मैंने इसको ठीक से देखा नहीं है, मैं इसको देखूंगा तो उस पर टिप्पणी करूंगा। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि सच में हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि रोहिणी आचार्य ने इस तरह से पोस्ट किया है, और सच में गिद्ध की नज़र जिस पे पड़ती है उसका भावंश नहीं होता है। ऐसे पेड़ जिस पे गिद्ध बैठ जाते हैं वो सूख जाता है। मतलब राजद पर हमला करते हुए मिथिलेश तिवारी ने और ज़्यादा सियासत में गर्माहट ला दिया है। साथ ही साथ मिथिलेश तिवारी ने बिहार के उत्थान के लिए जो स्टार्टअप करना है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मीटिंग है और वहाँ लेट्स इंस्पायर और बिहार के तहत जो स्टार्टअप की शुरुआत होगी उस पर भी बिहार की एक बड़ी पहल हो सकती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।